हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो अपने गुडविल चैप्टर की बात करने वाले हैं कि गुडविल के अंदर हमारे जो एमसीक्यू आते हैं। बेटा, इस वीडियो के अंदर मैंने जो है पूरे 30 एमसीक्यू डाले हैं, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि जितने भी एमसीक्यू आपके गुडविल चैप्टर से बन सकते हैं, थ्योरेटिकल चाहे न्यूमेरिकल, वो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है इस यूट्यूब के वीडियो के अंदर डालने के लिए। और अगर आप इस तरह की यूट्यूब चैनल के अंदर में वीडियो जो है लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, और जो है लाइक बटन जरूर कर दें। और आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखना, ताकि आप मेरे सॉल्व करने से पहले एमसीक्यू अपना आंसर दे सकें। और कितने आपके टोटल एमसीक्यू सही हुए हैं, इसके लिए जो है बच्चों आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। फिलहाल हम बच्चों बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू 10%। इसको बच्चों हम RRRB बोलते हैं, ROR। द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो, ROR कितना गिवन है? 10%। और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है बच्चों हमें? 5 लाख रुपए। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग अपने आप से कराता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 60,000। और सुपर प्रॉफिट बच्चों आप लोग को फाइंड आउट करना है। 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है बच्चों आप लोग का? 5 लाख। और 5 लाख का रेट ऑफ रिटर्न कितना कितना गिवन है आप लोग को? 10%। तो 60,000 माइनस 50,000, तो आंसर बच्चों आ गया आप लोग का 10,000। तो आपका आंसर जो है वो बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद जो है कमेंट जरूर करना बच्चों। चलो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों वर्ड ध्यान रखना है, करेक्ट कौन सी है। तो क्या फिक्टिटियस असेट्स है? नहीं। करंट असेट्स है? नहीं। वेस्टिंग असेट्स है? नहीं। तो ये इंटेंजिबल असेट्स है? यस। जो गुडविल है बच्चों हमारी, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर इज 60,000। क्वेश्चन के अंदर जो है बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 60,000। द नॉर्मल यील्ड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि क्वेश्चन में ROR कितना गिवन है? 10% का गिवन है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है बच्चों आप लोग को? 5 लाख का गिवन है। अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर कितना है आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। और सुपर प्रॉफिट निकालना है लास्ट आपको 5 ईयर का। ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट इज बेस्ड ऑन द वगैरह जो भी कुछ है। फिलहाल बच्चों आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 60,000। नॉर्मल रेट यानी कितना गिवन है? 5 लाख का 10% 50,000। ठीक है ना। ये मैंने कैसे निकाला? 5 लाख का 10%। कितना आ गया बच्चों आप लोग का? ये 10,000। ठीक है। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? इसी 10,000 के अंदर आप नंबर ऑफ ईयर की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर बच्चों पढ़ना है कि एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द डैश इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जो सुपर प्रॉफिट होता है, वो आपका जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल और नॉर्मल के बीच का डिफरेंस होता है ना। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू में एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों ये है, इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा। 5 करते हैं बच्चों। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिटियस असेट्स 5,000 और 85,000। बच्चों सबसे पहली बात तो नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको फिक्टिटियस असेट्स को माइनस करना पड़ेगा। 85 में से 5 माइनस कर देना, तो कितना निकल के आएगा आप लोग का? 80,000। क्वेश्चन में नेट लाइबिलिटी भी गिवन है। कितनी गिवन है? 30,000। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 80,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे? 50,000, सॉरी 30,000। तो कितना आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड? 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न ROR कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10% गिवन है। और एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 8,000। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या निकालना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों पहले सुपर प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 50 लाख का 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में आरओआर 100 अपॉन आरओआर 100 अपॉन आरओआर, यानी कि 30,000 और 3,000 इंटू 100 अपॉन 10। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा आप लोग का? 30,000। तो इसका आंसर कितना हुआ? 30। ठीक है बच्चों, हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं। एज पर द ES का मतलब था बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सी हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? परचेज, सेल्फ जनरेटेड, बोथ, या कौन सी? तो बच्चों आपका आंसर जो है इसका होना चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को परचेज गुडविल को ही केवल हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, कभी सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने गिवन है बच्चों आप लोग को? 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आप लोग को? 15%। और प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,20,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आप लोगों को निकालना है। ठीक है बच्चों, जरा देखते हैं कैसे कैसे निकलती है। सुपर प्रॉफिट की बात नहीं बोली है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन आरओआर माइनस गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,20,000 इनटू में 100 अपॉन 15 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है आप लोग को? 8 लाख रुपए का। बच्चों इसे माइनस करके बताओ कितना आंसर आप लोग का आया? 1,20,000 डिवाइड बाई 15%। बच्चों इसका आंसर जो आ रहा है 7th का वो नील आ रहा है, यानी कि 8 लाख माइनस 8 लाख इक्वल टू में 0। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है बच्चों आप लोग को? 4 लाख। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 15%। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना गिवन है? 80,000 पर एनम। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4 लाख। नॉर्मल रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट और मैनेजमेंट का कॉस्ट। बिट बच्चों हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट में से जो मैनेजमेंट कॉस्ट होता है हमेशा वो माइनस होता है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है कितना निकल के आ जाएगा आप लोग का? 80,000 माइनस 10,000 इक्वल टू में 70,000। ठीक है, और आप लोग को जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी गिवन है, तो आप लोग को पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है बच्चों। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना गिवन है? 70 माइनस नॉर्मल कितना गिवन है? 4 लाख का 15%। तो कितना आ गया बच्चों आप लोग का? 10,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 2। तो गुडविल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 20,000। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों? 20,000। 9 बेटा 9th का आंसर क्या होगा? गुडविल हेल्प फर्म्स ब्रिंग डैश प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है? हमेशा जब भी किसी फर्म की गुडविल होती है तो वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट कैसा हो? ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, a firm earn a profit of 1,10,000 and the normal rate of return 10%. एसेट्स ऑफ द फर्म इज इतनी एंड लाइबिलिटी इतनी है। तो बच्चों आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है या नेट एसेट्स बोलो? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 10 लाख। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए बोला है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज को बेटा हम रिवर्स कर देंगे माइनस ये। तो बेटा 11 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू में कितना आ गया? 1 लाख। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप लोग इसका आंसर अपने आप से बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डैश एबनॉर्मल गेन। क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे? फटाफट बच्चों बताओ आंसर। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर जो है वो बी है। नंबर 2, नंबर 12, नेट एसेट्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल माइनस फिक्टिटियस माइनस डैश। कौन सी इन्वेस्टमेंट घटाते हैं? ट्रेड या नॉन ट्रेड? बच्चों नेट एसेट्स निकालने के लिए जो हमेशा हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोई सुपर टेक एसेट्स है, कोई कंपनी है उसकी एसेट्स है और उसकी लाइबिलिटी है।
बेटा एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी घटा दे तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकल के आ गया 1,30,000। जर्नलिज्म सॉरी लाइबिलिटी में सॉरी बेटा ऐसे नहीं, केवल सिंडिकेटर्स घटाने हैं, यानी कि 5 लाख में से सिर्फ क्रेडिटर घटाने हैं, तब आंसर आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू में 5 लाख माइनस 90,000 इक्वल टू में कितना आ गया 4,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10%, गुडविल कितनी गिवन है इतना, और एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी गिवन है 90,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं इनटू में 2, इसको अगर हम नीचे डिवाइड करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 45,000। आगे क्वेश्चन आसान है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ना। अब निकालो फटाफट, अपने आप से बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाफट। वीडियो को पॉज करके बेटा आप अपने आप से कैलकुलेट करो, तब देखना आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर बच्चों 86 आएगा। ठीक है, चलो 14। A firm earned 60,000 as a profit. The normal rate of return 10%. The firm asset जो है इतना है excluding goodwill and liability। बेटा सेम कैपिटल इनपुट कैसे निकलेगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। निकालो बच्चों फटाफट, माइनस करो कितना आएगा 4,80,000 रुपए। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट, मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने आप से करना, इनटू 100 अपॉन ROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना कितना आंसर इसका आया। इसका आंसर बेटा सी आएगा। आप लोग मेरी वीडियो को जो है प्लीज बेटा पॉज कर देना। 15 डैश रेफर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द ईयर फॉर विच बिजनेस विल अर्न सेम प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर समथिंग। आप लोग को इसका आंसर जो खुद बताना है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पढ़ लिया होगा बच्चों, इसका आंसर सी है। 16 जगत और कमल दो पार्टनर है, कैपिटल जगत कितनी है बेटा, इनका कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों की एसेट्स को जोड़ देना। 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और सॉरी फर्म ने बिजनेस में कितना कमाया 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। और आप लोग गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, फटाफट निकालो। कौन सा नॉर्मल है क्वेश्चन है, तो बच्चों 1,50,000 आएगा इनटू में 20 माइनस 5 लाख। निकालो बच्चों कितना कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर बच्चों आएगा 2.5 लाख रुपए, तो इसका आंसर डी है। 17 इफ सुपर प्रॉफिट्स आर नेगेटिव देन द गुडविल विल बी नील। अगर सुपर प्रॉफिट कैसा है नेगेटिव है तो आंसर भी कैसा होगा नील। टेंजिबल एसेट्स है आउटसाइड लाइबिलिटी है बेटा, टेंजिबल एसेट्स में से जो है आउटसाइड लाइबिलिटी घटा देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आ गया आप लोग का 10 लाख। प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल सी बात है, जो पूछा है सिर्फ वो बताएंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, तो आंसर इज 10 लाख। 19 टेंजिबल एसेट्स, बेटा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पर कोई बात नहीं, इसका भी आंसर यही होगा। चलो 20 करते हैं बच्चों, ये भी आंसर रिपीट है, कोई नहीं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 6 लाख, द टेंजिबल एसेट जो है वो 28 लाख आउटसाइड लाइबिलिटी। बेटा माइनस कर देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल आएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू में 20 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और आपको जो कैपिटलाइजेशन गुडविल पूछा है सुपर प्रॉफिट से, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
और नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है 4 लाख, तो कितना आ गया 2 लाख। गुडविल का फॉर्मूला 2 लाख इंटू में 100/20 इक्वल टू में 10 लाख। तो बच्चों इसका भी आंसर कितना हो गया 10 लाख। 22 व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल, व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल, तो हम उसे क्या बुक्स में दिखाएंगे? फटाफट अपना आंसर वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर बताना। तो आंसर है बच्चों इसका ए, नहीं है, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल कैन बी परचेज और सेल्फ जनरेटेड, कौन सी हो सकती है बच्चों? बिल्कुल, आपका जो आंसर है बच्चों सी है, बिल्कुल सही है। 24 एज पर द 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द बुक्स, रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो बच्चों इसका आंसर है फॉल्स, कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है बुक्स में ऐड नहीं होती। 25 क्वेश्चन, परचेज गुडविल इज एक्वायर्ड बाय द बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन, वो कैश दे सकता है या काइंड, या केवल कैश या कैसा काइंड, या दोनों के दोनों? तो आंसर है बच्चों दोनों ही वो पे कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। 26 फॉलोइंग आर द फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, फॉलोइंग आर द फैक्टर इफेक्टिंग द गुडविल एक्सेप्ट, किस चीज को छोड़कर? नेचर ऑफ बिजनेस करता है, टेक्निकल ना हो करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर नहीं करता। अगर लोकेशन ऑफ बिजनेस होता है तो वो भी बच्चों मैटर करता है। 27 अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल द फॉर्मूला फॉर गुडविल इज कैलकुलेटिंग, बच्चों बताओ कि अगर कैपिटलाइजेशन मेथड है गुडविल का तो फॉर्मूला कौन सा है वो लगेगा? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। कैपिटलाइजेशन मेथड में बच्चों, तो बच्चों कैपिटलाइजेशन का मेथड होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज को क्या कर देते हैं हम उल्टा कर देते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। 28 which method is based on the assumption that new business will not be able to earn profit during the initial year as compared to established business, कौन सा बिजनेस कौन सा मेथड वहां पे ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है ए। 29 अंडर सुपर प्रॉफिट गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द, सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है बच्चों आंसर करा, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू, नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ गुडविल, कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? टेंजिबल होती है, रिलायजेबल होती है, लेकिन फिक्टिटियस एसेट्स नहीं होती, तो इसका आंसर है बच्चों बी, इसका आंसर है। तो बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग को इस तरह की अपडेट जो है मिलने में हेल्पफुल होती रहे। सो बच्चों आज के लिए थैंक यू।